इस एडिटोरियल में हम बात करने वाले हैं अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव के बारे में। अ फियर्स कॉन्टेस्ट। देखो, फियर्स का मतलब होता है उग्र या बहुत ही ज़्यादा आक्रामक। कॉन्टेस्ट का मतलब है मुकाबला, मुकाबला, प्रतियोगिता। कि भाई ये जो चुनावी मुकाबला है अमेरिका में, ये बहुत ही प्रचंड है, बहुत ही उग्र है ना। इसी चुनावी मुकाबले के बारे में हम इस एडिटोरियल में चर्चा करेंगे। As the US prepares for the election, as the US prepares for the election, जैसा कि अमेरिका जो है वह चुनाव के लिए तैयार है। अ रैंगल, रैंगल का मतलब होता है लड़ाई। ओवर, लड़ाई किस बात को लेकर? ओवर द रिजल्ट्स इज इंक्रीजिंगली लाइकली, कि भाई जो नतीजा आएगा ना, चुनावी नतीजा जो आएगा, चुनावी नतीजे, चुनाव के जो परिणाम हमारे सामने आएंगे, उसके ऊपर लड़ाई होने की पूरी पूरी संभावना है। लाइकली मतलब ऐसा होने की संभावना है। इंक्रीजिंगली मतलब कि भाई लड़ाई जो है वो और बढ़ने वाली है। मतलब कि भाई जो भी नतीजे आएंगे इन चुनावों के, उनके चलते लड़ाई के और ज़्यादा बढ़ जाने की संभावना है। आगे देखते हैं। विथ लेस देन 2 days until voting ends in the 2020 US presidential election, विथ लेस देन 2 days, सिर्फ 2 दिन बाकी है ना। अनटिल मतलब कब तक, सिर्फ ये अनटिल जो है ना टाइम पीरियड के लिए लगाते हैं, कब तक, कि भाई ये जो अमेरिका के चुनाव की समाप्ति में 2 दिन बाकी हैं। वोटिंग एंड्स इन द 2020 यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। द रिजल्ट्स ऑफ ओपिनियन पोल्स, कि भाई ओपिनियन पोल जानते हो ना। ओपिनियन का मतलब क्या होता है कि भाई आपका विचार क्या है ना, कि भाई आपका आपका क्या विचार है। पोल्स का मतलब हो गया ये चुनाव से संबंधित। ओपिनियन पोल्स होते हैं, ये जो चुनाव विश्लेषक होते हैं ना, ये बताते रहते हैं कि भाई किसके चुनाव जीतने की संभावना है, किसके हारने की, कौन आगे चल रहा है, कौन पीछे चल रहा है। इनको कहा जाता है ओपिनियन पोल्स। तो द रिजल्ट्स ऑफ ओपिनियन पोल्स गेजिंग वोटर, गेज का मतलब होता है मापना, कि भाई मापना, देखना कि भाई कौन वोट जीत रहा है, कौन कितना आगे। गेजिंग वोटर प्रेफरेंसेस, प्रेफरेंसेस का मतलब हो गया वरीयता। बिटवीन द रिपब्लिकन इनकम्बेंट, इनकम्बेंट का मतलब है जो शासन में है, सत्तारूढ़। रिपब्लिकन है ना, यानी कि रिपब्लिक पार्टी के वर्तमान में जो डोनाल्ड ट्रंप है ना, ये रिपब्लिक पार्टी से संबंधित है ना, इसलिए इनको रिपब्लिकन कहा गया है, रिपब्लिकन इनकम्बेंट कहा गया है। ये देखो इनका नाम भी लिख दिया है यहाँ पे कि भाई रिपब्लिकन इनकम्बेंट, जिनका कि नाम है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप एंड हिज डेमोक्रेटिक चैलेंजर। और चैलेंजर है ना, यानी कि उनके, उनको चैलेंज करने वाले, यानी कि उनके, आप कह सकते हो कि भाई उनके मुकाबले में उनके प्रतिद्वंदी वो हैं डेमोक्रेटिक पार्टी के। फॉर्मर का मतलब होता है पूर्व, पूर्व उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट जो बाइडेन, इन दोनों के बीच में मुकाबला है। तो ये जो ओपिनियन पोल्स वाले हैं है ना, ये इस बात को देख रहे हैं, द रिजल्ट्स ऑफ ओपिनियन पोल्स गेजिंग, कि भाई ओपिनियन पोल्स वाले जो हैं वो इस बात को माप रहे हैं, इस बात को देख रहे हैं कि भाई जो मतदाता हैं, जो वोटर हैं, उनका प्रेफरेंस क्या है, कि वे किसे चुनते हैं। बिटवीन द, अब 2 लोग हैं हमारे पास, बिटवीन डोनाल्ड ट्रंप एंड जो बाइडेन, तो इनमें से वो किसे चुनते हैं, इसको जो है ओपिनियन पोल्स वाले देख रहे हैं। ऑलमोस्ट यूनिफॉर्मली सो, तो ये जो भी ओपिनियन पोल्स हैं है ना, ये जो भी ओपिनियन पोल्स हैं वे जो है यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्मली का मतलब होता है एक रूप से, मतलब लगभग लगभग सारे ओपिनियन पोल्स का कहना है, सारे की सारे ओपिनियन पोल वाले जो हैं वो इस बात को दिखाते हैं, किस बात को दिखाते हैं, शो दैट द लेटर इज होल्डिंग ऑन टू अ फर्म लीड। लेटर देखो LATER, देखो इसका मतलब क्या होता है, दैट द लेटर LATTER, हाँ, लेटर इज होल्डिंग ऑन टू अ फर्म फील्ड। देखो कोई भी वाक्य लिखा हो, उस वाक्य में 2 व्यक्तियों का जिक्र किया गया हो, तो पहला वाला व्यक्ति होता है फॉर्मर है ना, और बाद वाला व्यक्ति होता है लेटर LATTER है ना। तो यहाँ पे लेटर आया है जो बाइडेन के लिए। तो ज़्यादातर ओपिनियन पोल्स जो है उनका कहना है कि जो बाइडेन जो है होल्ड, होल्ड का मतलब है पकड़ बनाना, पकड़ होना, ऑन टू अ फर्म लीड, फर्म का मतलब है मजबूत, लीड मतलब आगे चलना, नेतृत्व करना। भाई ज़्यादातर जो ओपिनियन पोल्स हैं उनका कहना है कि जो बाइडेन जो है उनकी पकड़ अच्छी है, यानी कि जो बाइडेन जो है ओपिनियन पोल्स में आगे चल रहे हैं। अगर ओपिनियन पोल्स की माने तो जो बाइडेन जो है उनका राष्ट्रपति बनना तय है। आगे देखते हैं। अ लीडिंग पोल ऑफ पोल्स, अ लीडिंग, लीडिंग का मतलब है कि भाई बहुत प्रमुख है ना, बहुत ही ज़्यादा अगुआ, उसको आप कहोगे लीडिंग। अ लीडिंग पोल ऑफ पोल्स पुट्स मिस्टर बाइडन अहेड बाय अ सॉलिड 7.8%। अ लीडिंग पोल ऑफ पोल्स, कि भाई ये जो विभिन्न, आप कह सकते हो कि ये जो विभिन्न, आप ये विभिन्न जो चुनाव हो रहे हैं ना, विभिन्न जो पोल्स हो रहे हैं, उनमें से एक अगर हम प्रमुख प्रमुख पोल की अगर बात करें, प्रमुख चुनाव की अगर बात करें, तो उसमें हमें क्या देखने को मिला है कि मिस्टर बाइडेन जो है पुट
मिस्टर बाइडन अहेड, उन्हें आगे रखा गया है बाय अ सॉलिड 7.8%। कि भाई ये जो विभिन्न चरणों में मतदान चल रहे हैं, तो एक चुनाव की अगर हम बात करें तो उसमें जो है क्लियरली हमने देखा है कि मिस्टर बाइडन को जो है 7.8% के सॉलिड मतों से आगे रखा गया है, यानी कि वे आगे चल रहे हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। आगे देखते हैं। अ वेल रिगार्डेड डेटा ड्रिवन वेबसाइट। अ वेल रिगार्डेड का मतलब एक जाना पहचाना, बोलते हैं ना कि भाई ये जो है एक जाना पहचाना टीवी चैनल है, जाना पहचाना नाम है। तो वेल रिगार्डेड डेटा ड्रिवन वेबसाइट, तो एक बहुत ही प्रसिद्ध एक वेबसाइट है, एक जानी पहचानी एक वेबसाइट है जो कि आंकड़ों के आधार पर अपना काम करती है। डेटा ड्रिवन, डेटा ड्रिवन का मतलब है जो आंकड़ों से चालित है ना। डेटा ड्रिवन वेबसाइट रनिंग स्टेटिस्टिकल मॉडल्स ऑन पोल्स। अब ये जो वेबसाइट है ये क्या करती है, रनिंग मतलब ये चलाती है, चला रही है क्या, स्टेटिस्टिकल मॉडल्स, सांख्यिकीय मॉडल्स है ना। कि भाई ये क्या करती है, ये वेबसाइट जो है कुछ आंकड़ों के आधार पे गणना करने का काम करती है ना। ऑन पोल्स की, ये जो विभिन्न चुनाव होते हैं उन चुनावों के आंकड़ों को इकट्ठा करके ये वेबसाइट जो है अपने नतीजे देने की कोशिश करती है ना। साइम्युलेटेड, देखो सिम्युलेट का मतलब क्या होता है, सिम्युलेट का मतलब होता है एग्जैक्ट नकल तैयार करना। जैसे आपको इस जगह अपना मकान बनवाना है, तो हमने क्या किया, इस कंप्यूटर में एग्जैक्ट इस मकान की एक कॉपी तैयार की कि भाई ये नक्शा किस तरह से बनेगा ना, उसको बोलते हैं सिम्युलेट करना, है ना, एकदम एग्जैक्ट उसकी नकल तैयार करना। तो ये जो वेबसाइट है इसने क्या किया कि भाई जो भी आंकड़े इसके पास थे उन आंकड़ों को इकट्ठा करके इसने कई तरह के परिणाम निकाले। 40,000 पॉसिबल आउटकम्स, भाई इस वेबसाइट ने जो है नतीजे निकाले चुनाव के। इसने कितने नतीजे निकाले, 40,000 पॉसिबल आउटकम्स। आउटकम्स का मतलब होता है नतीजे, परिणाम, कि भाई 40,000 परिणाम जो कि आ सकते हैं। उन परिणामों के बारे में किसने कहा, इस वेबसाइट ने बताया कि भाई हो सकता है इस क्षेत्र के वोट जो हैं, इस क्षेत्र के वोट जो है डोनाल्ड ट्रंप को मिले, इस क्षेत्र के जो है जो बाइडन को मिले। तो इस तरह से कर करके इसने 40,000 पॉसिबिलिटीज इस वेबसाइट ने बताई टू फाइंड, और क्या निष्कर्ष निकाला, टू फाइंड निकालने के लिए, दैट मिस्टर बाइडन वॉन 90 टाइम्स आउट ऑफ 100। तो ये जो भी सिमुलेट करके जो भी नतीजे इस वेबसाइट ने निकाले, उन नतीजों में ये बात हमारे सामने आई कि 100 में से 90 बार जो है जो बाइडन को ही जीत हासिल हुई। आगे देखते हैं। तो ये एक सर्वे किया गया इस वेबसाइट ने ना, अपने आंकड़ों के आधार पर चेक करने की कोशिश की। आगे देखते हैं। However, हालांकि एन एनालिसिस ऑफ पॉलिटिक्स सिंस जनवरी 2017 रिवील्स कि जनवरी 2017 से अगर हम बात करें तो तब से जो राजनीति है उसका विश्लेषण करने पे हमें क्या पता चलता है, अमेरिका के संदर्भ में 2017 से अगर हम राजनीति का विश्लेषण करें तो हमें ये पता चलता है, रिवील्स हाउ वोटर्स माइट रिगार्ड, कि भाई जो मतदाता है ना, माइट इस बात की पॉसिबिलिटी बनती है, रिगार्ड का मतलब है कि इस रूप में देखना, इस संदर्भ में देखना, माइट रिगार्ड मिस्टर ट्रम्प्स परफॉर्मेंस, कि भाई मिस्टर ट्रंप का जो प्रदर्शन है, मिस्टर ट्रंप का जो प्रदर्शन रहा है अभी तक, उस प्रदर्शन के बारे में जो वोटर्स हैं, जो मतदाता हैं, उनका रुझान क्या हो सकता है ना। ये हमें 2017 से अमेरिका में जो पॉलिटिक्स चली आ रही है उससे पता चलता है। डिसरिगार्डिंग व्हाट दे मे हैव सेड इन रिस्पॉन्स टू ओपिनियन सर्वेस, कि भाई हो सकता है डिसरिगार्डिंग का मतलब है उपेक्षा करते हुए, है ना, अवहेलना करते हुए, है ना। तो डिसरिगार्डिंग व्हाट दे मे हैव सेड, अब देखो ध्यान देना, मे और इसके बाद में हैव और इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसके दो मतलब होते हैं। एक तो इसका मतलब है कि शायद ऐसा हुआ हो, शायद ऐसा हुआ होगा, मे हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, या फिर माइट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, शायद ऐसा हुआ हो, शायद ऐसा हुआ होगा, है ना। ही माइट हैव ब्रोकन द चेयर, शायद उसने कुर्सी तोड़ी होगी, शायद उसने कुर्सी तोड़ी हो। तो इसी तरह से एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई 2017 से अमेरिका की राजनीति के संदर्भ में अगर हम बात करें तो ठीक है, मिस्टर ट्रंप का प्रशासन जो है उसके बारे में भले ही जो है उन्होंने किसी तरह से भी जो है मिस्टर ट्रंप के बारे में देखा हो, वहाँ की जो जनता है, वहाँ के जो वोटर्स हैं, डिसरिगार्डिंग उपेक्षा करते हुए, व्हाट दे मे हैव सेड, कि भाई उन्होंने चाहे जो कुछ भी कहा हो, इन रिस्पॉन्स टू प्रतिक्रिया स्वरूप ओपिनियन सर्वेस, कि भाई चुनाव से संबंधित ओपिनियन सर्वे हुए, है ना, लोगों के विचार जाने गए चुनाव सर्वे में, तो उन्होंने चुनाव सर्वे के दौरान भले ही कुछ भी प्रतिक्रिया दी हो, इस बात को छोड़ के, है ना, वोटर जो है, मतलब वोटर जो है मिस्टर ट्रंप के प्रदर्शन के प्रति मतलब कुछ भी दिखा सकते हैं। आगे डिटेल बताएगा कि क्या दिखा सकते हैं। जैसे
ही केम टू पावर ऑन व्हाट वाज इसेंशियल, कि भाई डोनाल्ड ट्रंप जब पावर में आए, ही केम टू पावर ऑन व्हाट वाज इसेंशियली अ नेटिविस्ट कॉल। देखो नेटिविस्ट का मतलब क्या होता है? नेटिविस्ट का मतलब होता है जो देशी लोग हैं, जो आपके क्षेत्र के लोग हैं, उनके हित की पॉलिसीज को बढ़ावा देना, इसे 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 हम बोलते हैं नेटिविज्म। ठीक है ना, इसे हम बोलते हैं नेटिविज्म। तो ही केम टू पावर ऑन व्हाट वाज इसेंशियली मतलब जरूरी रूप से, अ नेटिविस्ट कॉल टू परपटेडली, परपटेडली का मतलब होता है कथित रूप से, कथित तौर पर, है ना, पुट अमेरिका फर्स्ट। यानी कि मिस्टर ट्रंप जब पावर में आए तो वे किस बात को लेकर पावर में आए? वे नेटिविज्म के आधार पे पावर में आए, है ना। नेटिविज्म का मतलब है कि भाई अमेरिका फर्स्ट, कि सबसे पहले अमेरिका को प्राथमिकता दी जाएगी, बाकी लोग बाद में, है ना, विदेशी लोग या फिर जो प्रवासी लोग हैं वे लोग बाद में, है ना। टू पुट, टू परपटेडली, कथित तौर पर, पुट मतलब रखते हुए, अमेरिका फर्स्ट। तो ये नीति है ना, इस अंदाज के साथ में, इस नारे के साथ में जो है वे आगे आए। आगे देखते हैं। टू फाइट फॉर द मिडिल क्लास वर्कर्स, टू फाइट फॉर द मिडिल क्लास वर्कर्स लूजिंग जॉब्स। अब ये जब पावर में आए डोनाल्ड ट्रंप, तो इन्होंने अमेरिका को पहले रखा। इसके बाद में जो है टू फाइट मतलब संघर्ष करते हुए, फॉर द मिडिल क्लास वर्कर, कि भाई अमेरिका का जो मध्यम वर्ग है, जो कि लगातार अपनी नौकरियां खोता जा रहा था। क्यों नौकरियां खोता जा रहा था? विदेशियों के कारण, इमिग्रेंट्स के चलते। इमिग्रेंट्स कहा जाता है कि आपके देश में कोई दूसरे देश का आदमी आ जाए, है ना, तो उसे, वो जो प्रवासी व्यक्ति है ना, उसे हम बोलेंगे क्या? इमिग्रेंट, है ना। आगे देखते हैं। द डिवाइसिव रिटोरिक, द डिवाइसिव रिटोरिक दैट हैज 2016 कैंपेन एम्प्लॉयड टू दिस एंड continue to yield rich political dividends for him until early 2020. The divisive rhetoric, रिटोरिक का मतलब होता है ये जो नेता ऊंचे ऊंचे भाषण बोलते हैं ना, भाषणबाजी करते हैं, उसे हम बोलते हैं रिटोरिक। डिवाइसिव यानी बांटने वाली। तो ये जो भाषणबाजी की डोनाल्ड ट्रंप ने, लोगों को बांटने वाली, कि अमेरिका फर्स्ट, है ना, और फॉरेनर्स को जो है हम फॉरेनर्स हमारी जॉब खा रहे हैं, इन्हें भगाया जाएगा, इस तरह की जो भाषणबाजी उन्होंने की, दैट इज 2016 कैंपेन का मतलब होता है अभियान, एम्प्लॉय का मतलब होता है यूज करना, कि इस अभियान में उन्होंने प्रयोग किया किनका? इस तरह की भाषणबाजी का, लोगों को बांटने वाली भाषणबाजी का प्रयोग किया। टू कैंपेन एम्प्लॉयड टू दिस एंड, मतलब टू दिस एंड का मतलब है अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ना, एंड का मतलब है कि भाई आपका गोल क्या है, उस गोल को पाने के लिए। कंटिन्यूड, तो ये जो पॉलिसी उन्होंने अपनाई लोगों को बांटने की, ये पॉलिसी उनकी जारी रही। टू यील्ड, यील्ड का मतलब होता है प्राप्त करना, कि इस पॉलिसी के माध्यम से डोनाल्ड ट्रंप को प्राप्त होता रहा क्या? रिच पॉलिटिकल डिविडेंड्स, मतलब रिच का मतलब है समृद्ध, राजनीतिक लाभांश, यानी कि उनके राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति इस तरह की बांटने वाली राजनीति से होती रही। फॉर हिम, उनके लिए, अंटिल, कब तक? अर्ली 2020, है ना, शुरुआत के 2020 के शुरुआत तक उनकी ये जो लोगों को बांटने वाली भाषणबाजी थी, ये काम आती रही। हाउएवर, हालांकि, ऑल दिस चेंज विथ द ऑनसेट, ऑनसेट का मतलब होता है शुरुआत होना, प्रारंभ, ऑफ द कोविड-19 पेंडेमिक। हाउएवर ऑल दिस चेंज, हालांकि ये जो उनकी बांटने वाली राजनीति चल रही थी ना, ये बदल गई। कब बदल गई? कोविड-19 पेंडेमिक की शुरुआत के साथ, है ना, कि जैसे ही अमेरिका में कोरोना वायरस का प्रभाव शुरू हुआ और डोनाल्ड ट्रंप का प्रशासन इस कोविड-19 को ठीक तरह से नहीं संभाल सका, तो मामला जो है राजनीतिक रूप से काफी कुछ बदल गया। आगे देखते हैं। An epidemiological challenge that the White House was unable to meet. An epidemiological challenge. एपिडेमियोलॉजिकल का मतलब है महामारी विज्ञान से संबंधित, कि चैलेंज का मतलब है चुनौती, कि भाई ये जो कोरोना वायरस था, पेंडेमिक का मतलब होता है वैश्विक महामारी, कि ये जो कोरोना वायरस था, ये जो वैश्विक महामारी थी, ये एक ऐसी महामारी थी, एक ऐसी चुनौती थी, दैट द व्हाइट हाउस वाज अनेबल टू मीट, जिससे कि व्हाइट हाउस जो है टकरा न सका। वाज अनेबल टू मीट का मतलब है इस चुनौती से व्हाइट हाउस नहीं निपट सका, है ना, इस चुनौती से व्हाइट हाउस नहीं मिल सका, ये मतलब हुआ इसका, कि भाई ये आते ही जो है चुनाव के समीकरण जो है काफी हद तक बदल गए, है ना, काफी हद तक राजनीति को प्रभावित किया कोरोना वायरस ने। आगे देखते हैं। दिस वाज पार्ट बंगलिंग, देखो बंगल का मतलब होता है बंगल, है ना, बंगलिंग का मतलब होता है अकुशल तरीके से कार्य करना, है ना, अनाड़ीपन दिखाना। तो आप कुछ हद तक तो कह सकते हो कि ये जो कुछ हमें देखने को मिला ना, कि डोनाल्ड ट्रंप का प्रशासन कोविड-19 को बेहतर तरीके से नहीं संभाल पाया, तो इसमें आप कह सकते हो कि कुछ हद तक तो जो है डोनाल्ड ट्रंप ने या उनके प्रशासन ने जो है अनाड़ीपन दिखाया। इसके बाद आगे देखें हम।
द रिजल्ट ऑफ अ chaotic एग्जीक्यूटिव डिसीजन मेकिंग। द आप इसे बंगलिंग क्यों कह सकते हो कि ये जो कोरोना वायरस की जो हैंडलिंग थी, कोरोना वायरस का जो प्रबंधन था, इसे हम काफ़ी हद तक जो है अकुशल या अनाड़ीपन कह सकते हैं। क्यों? द रिजल्ट ऑफ ए chaotic, chaotic का मतलब है अराजकता से पूर्ण, है ना, जिसमें कोई ऑर्डर ना हो। एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव का मतलब है कार्यपालिका, डिसीजन मेकिंग, कि भाई डोनाल्ड ट्रंप की जो कार्यपालिका है ना, डोनाल्ड ट्रंप की जो टीम है, उसके द्वारा जो डिसीजन मेकिंग की गई, वो डिसीजन मेकिंग जो है ना, वो प्रॉपर तरीके से नहीं की गई है ना, उनमें जो है ऑर्डर का अभाव था। एक तो इस चलते आप एक तो इसके चलते आप कह सकते हो कि कोरोना वायरस को हम ठीक तरह से नहीं संभाल पाए। दूसरा, एंड पार्ट अपैथी, अपैथी का मतलब होता है उपेक्षा। और दूसरी बात, डोनाल्ड ट्रंप जो थे, उन्होंने कोरोना वायरस के प्रति उपेक्षा का भाव अपनाया। अब ये उपेक्षा का भाव क्यों था डोनाल्ड ट्रंप में? बॉर्न ऑफ, ये उपेक्षा का भाव क्यों पैदा हुआ? बॉर्न ऑफ का मतलब है कहां से पैदा हुआ? ऑफ मिस्टर ट्रंप्स डिसडेन, डिसडेन का मतलब होता है नफरत करना, ऑफ मास्क, कि भाई डोनाल्ड ट्रंप ने पता नहीं अपने पर्सनल विचार जाहिर किए, उन्होंने जो है मास्क से नफरत के विचार जाहिर किए, सोशल डिस्टेंसिंग के प्रति भी जो है डोनाल्ड ट्रंप ने आलोचना की, एंड लॉकडाउन, और लॉकडाउन के बारे में भी डोनाल्ड ट्रंप ने मना किया। तो डोनाल्ड ट्रंप ने जो है उपेक्षा दिखाई है ना, नफरत दिखाई उन्होंने किसके प्रति? मास्क के प्रति, सोशल डिस्टेंसिंग के प्रति और लॉकडाउन के प्रति। इनके चलते भी कोरोना वायरस का जो प्रबंधन है वो ठीक से नहीं हो सका। आगे देखते हैं, इवन इन दिस अप्रोच, कि उनकी इस अप्रोच में, हाउएवर अनसाइंटिफिक, कि भाई उनकी जो ये अप्रोच थी हालांकि बहुत ही ज़्यादा वैज्ञानिक नहीं थी। ही मे हैव वॉन वोटर सिंपैथी, कि वे भले ही उन्होंने वोटर सिंपैथी जीत ली। अब देखो फिर आ गया दोबारा ये, है ना, मे हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म, है ना, कि भाई हाउएवर अनसाइंटिफिक, कि भाई डोनाल्ड ट्रंप ने जो अप्रोच अपनाई कोरोना वायरस को लेके, जो दृष्टिकोण डोनाल्ड ट्रंप ने अपनाया, क्या दृष्टिकोण अपनाया उन्होंने ये दृष्टिकोण अपनाया कि मास्क की जरूरत नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग की जरूरत नहीं है और लॉकडाउन की जरूरत नहीं है। तो ये जो दृष्टिकोण था ना, हालांकि ये जो दृष्टिकोण था डोनाल्ड ट्रंप का, ये वैज्ञानिक नहीं था, लेकिन हो सकता है ही मे हैव वॉन, कि शायद हो सकता है ऐसा हुआ हो कि उन्होंने मतदाताओं की सिंपैथी प्राप्त कर ली हो, मतदाताओं की सहानुभूति प्राप्त कर ली हो। क्यों? परहैप्स, शायद इसलिए, परहैप्स बिकॉज सम अप्रिशिएटेड हिज डिजायर, कि भाई जो कुछ जो मतदाता थे उन्होंने इस बात की सराहना की, अप्रिशिएट किया, किस चीज को? हिज डिजायर, कि भाई डोनाल्ड ट्रंप की जो डिजायर थी, डिजायर का मतलब इच्छा, कौन सी डिजायर? टू रीओपन द इकोनॉमी रिगार्डलेस ऑफ कोविड-19, है ना, रिगार्डलेस का मतलब है कि परवाह किए बिना, कि भाई हो सकता है कुछ मतदाताओं ने डोनाल्ड ट्रंप की इस इच्छा की प्रशंसा की हो कि भाई डोनाल्ड ट्रंप ने जो है इकोनॉमी को दोबारा खोल दिया बिना कोविड-19 की परवाह किए बिना, है ना। तो हो सकता है कुछ लोगों को ये अच्छा लगा हो कि चलो भाई उन्होंने जो है इकोनॉमी को बंद नहीं होने दिया, डोनाल्ड ट्रंप ने इकोनॉमी को दोबारा खोल दिया। हो सकता है कुछ लोगों को ये बात अच्छी लगी हो। इट इज दिस सेंटीमेंट, सेंटीमेंट का मतलब होता है भावना, कि उन्होंने ये जो अर्थव्यवस्था को खोल दिया ना दोबारा से, यानी कि उन्होंने जो है लॉकडाउन का विरोध किया, अर्थव्यवस्था को खोल दिया, तो ये जो भावना थी लोगों की, है ना, हो सकता है कुछ लोगों को ये पसंद आया हो डोनाल्ड ट्रंप का काम। दैट माइट प्रूव टू बी मिस्टर बाइडेंस अनडूइंग, अनडूइंग का मतलब होता है बर्बादी का कारण। तो ये जो भावना है कि उन्होंने अर्थव्यवस्था पर फोकस बनाए रखा, किसने? डोनाल्ड ट्रंप ने। तो हो सकता है ये जो भावना है शायद, माइट प्रूव, साबित हो सकती है, टू बी का मतलब है होना, मिस्टर बाइडेंस अनडूइंग, तो यानी कि अर्थव्यवस्था को लेकर जो अप्रोच डोनाल्ड ट्रंप ने अपनाई, वो अप्रोच मिस्टर बाइडेन के नाश का या मिस्टर बाइडेन की बर्बादी का कारण बन सकती है। एज, जैसा कि हम देखते हैं, वोट टेलिंग, टेली का मतलब होता है गणना, कि भाई जैसा कि हम देखते हैं कि ये जो वोट टेलिंग का मतलब है वोटों की गिनती, वोटों की गणना, कम्स टू अ क्लोज इन द डेज एंड वीक्स अहेड, कि भाई आगे आने वाले दिनों में और सप्ताहों में, है ना, अहेड का मतलब आगे आने वाले दिनों में या सप्ताहों में, जैसे ही वोटिंग समाप्त होती है, तो ये जो डोनाल्ड ट्रंप की अप्रोच थी अर्थव्यवस्था को लेकर, हो सकता है ये अप्रोच मिस्टर बाइडेन के नाश का, मिस्टर बाइडेन की बर्बादी का कारण बने। देयर इन लाइस, यहीं पे निहित है, लाइस का मतलब होता है निहित होना, देयर इन, यहां पर निहित है क्या? अ मेजर फोर्स, एक बड़ी ताकत, लाइकली टू शेप द डेन्यूमो, डेन्यूमो का मतलब होता है नतीजा, ऑफ दिस इलेक्शन, इसकी स्पेलिंग याद कर लेना ना, स्पेलिंग मिस्टेक में पूछते हैं इसे ना, डेन्यूमो। देयर इन लाइज अ मेजर फोर्स लाइकली टू, लाइकली का मतलब होता है ऐसा होने की संभावना है, लाइकली टू, है ना, शेप द डेन्यूमो ऑफ दिस इलेक्शन। तो डोनाल्ड ट्रंप ने अर्थव्यवस्था को लेकर जो अप्रोच अपनाई ना, तो यहां पर जो है काफी कुछ डिपेंड करता है, ये एक बहुत बड़ी ताकत है जो कि
ये जो इलेक्शन है, राष्ट्रपति का ये जो इलेक्शन चल रहा है, इस इलेक्शन के नतीजे को शेप दे सकती है, इस इलेक्शन के नतीजों को प्रभावित कर सकती है डोनाल्ड ट्रंप की अप्रोच। द पैंडेमिक हैज रिजल्टेड इन, रिजल्ट इन का मतलब है परिणाम क्या हमें देखने को मिला, अ मैसिव शिफ्ट, मैसिव का मतलब है जबरदस्त, शिफ्ट का मतलब है परिवर्तन, इन द बैलेंस ऑफ वोटिंग मेथड्स टुवार्ड अर्ली वोटिंग। द पैंडेमिक हैज रिजल्टेड इन, कि भाई ये जो पैंडेमिक है, ये जो वैश्विक महामारी है, इसका परिणाम हमें देखने को मिला है कि एक जबरदस्त परिवर्तन हमें देखने को मिला है कोरोना वायरस के चलते। एक शिफ्ट, मैसिव शिफ्ट का मतलब एक जबरदस्त बदलाव, मैसिव शिफ्ट का मतलब एक विशाल परिवर्तन, एक विशाल बदलाव हमें देखने को मिला है इन द बैलेंस ऑफ वोटिंग मेथड्स, कि भाई जिस तरह से वोटिंग की जाती है ना, वोटिंग के जो तरीके होते हैं, उन तरीकों में कोरोना वायरस के चलते हमें बदलाव देखने को मिला है ना। टुवार्ड मतलब क्या क्या, टुवार्ड का मतलब होता है की ओर, क्या क्या, अर्ली वोटिंग है ना, जल्दी चुनाव का होना, मेल इन वोटिंग एंड एब्सेंटी वोटिंग, तो इनको समझना, मेल इन वोटिंग एंड एब्सेंटी वोटिंग। देखो मेल इन वोटिंग का मतलब होता है पोस्ट के माध्यम से मतदान देना, कि भाई आपको क्या किया गया, मेल भेज दिया गया, आपने उस पर जिसे वोट देना उसको वोट दिया और फिर जो है वापस आपने उसे पोस्ट कर दिया, इसे हम बोलते हैं मेल इन वोटिंग। एब्सेंटी वोटिंग क्या होता है, एब्सेंटी वोटिंग का मतलब है कि जिस जगह मतदान हो रहे हैं, हो सकता है आप उस शहर के बाहर हो या फिर आप दूसरी कंट्री में हैं, तो आप क्या कर सकते हो, अपने वोट को पोस्ट के माध्यम से भेज सकते हो, उसे हम बोलते हैं एब्सेंटी वोटिंग। तो फिर डिफरेंस क्या हुआ मेल इन वोटिंग और एब्सेंटी वोटिंग में? देखो वर्तमान में कोरोना वायरस के चलते अगर आप मेल इन वोटिंग कराते हो तो इसका मतलब क्या हुआ, हो सकता है व्यक्ति उसी जगह प्रेजेंट हो जहां पर चुनाव हो रहे हैं, लेकिन फिर भी वो अपना वोट जो है पोस्ट के माध्यम से भेज रहा है। जबकि अब्सेंटी वोटिंग में क्या होता है, अब्सेंटी वोटिंग का मतलब होता है कि आप जिस जगह चुनाव हो रहे हैं वहां उपस्थित नहीं हो, इस कारण आप अपना वोट जो है पोस्ट से भेज रहे हो, है ना। तो ये बेसिक डिफरेंस आपको ध्यान में रखता है कि एब्सेंटी वोटिंग में जहां वोट हो रहे हैं वहां मतदाता प्रेजेंट नहीं होता, और मेल इन वोटिंग में हो सकता है मतदाता वहीं प्रेजेंट हो लेकिन फिर भी वह भौतिक रूप से फिजिकली वहां पर नहीं जाता चल के, है ना, ये इतने अंतर है। तो ये कुछ परिणाम हमें देखने को मिले कि मेल इन वोटिंग, एब्सेंटी वोटिंग, है ना, ये जो है कुछ बातें हैं जो कि शामिल हुई हैं कोरोना वायरस के चलते। मिस्टर ट्रंप हैज अटैक्ड मेल इन वोटिंग। अब देखो मिस्टर ट्रंप जो है ना, उन्होंने मेल इन वोटिंग की आलोचना की है ना, यहाँ पे अटैक करने का मतलब है कि भाई मिस्टर ट्रंप जो है उन्होंने मेल इन वोटिंग की आलोचना की है ना। अब आगे देखते हैं क्यों। विथ फैक्चुअली अनफाउंडेड क्लेम्स, फैक्चुअली का मतलब है तथ्य रूप से अगर हम बात करें, अनफाउंडेड का मतलब है जिसका कोई आधार ना हो, क्लेम्स का मतलब है दावे। ये अब देखो मिस्टर ट्रंप ने मेल इन वोटिंग की आलोचना की है। अब आलोचना जो की है ना उन्होंने, तो मिस्टर ट्रंप ने मेल इन वोटिंग की आलोचना करते हुए जो दावे किए हैं, उन दावों का तथ्य रूप से अगर हम बात करें तो उन दावों का कोई आधार नहीं है, यानी कि कोई साइंटिफिक रीजन नहीं बताया उन्होंने कि मेल इन वोटिंग का उन्होंने क्यों विरोध किया है। रिगार्डिंग पोटेंशियल फॉर फ्रॉड, अब देखो डोनाल्ड ट्रंप का कहना है, रिगार्डिंग का मतलब है इस संदर्भ में बात करते हुए, रिगार्डिंग पोटेंशियल का मतलब है संभावना होना। जैसे मैं कहूं कि भाई आप में आईएएस बनने का पोटेंशियल है, यानी कि आप में आईएएस बनने की संभावना है। तो मेल इन वोटिंग की आलोचना डोनाल्ड ट्रंप ने की, क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि भाई मेल इन वोटिंग जो है उसमें संभावना है कि फ्रॉड हो सकता है, धोखाधड़ी हो सकती है मेल इन वोटिंग में। एंड अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्पिरेसी, अब यहाँ पे ये जो डेमोक्रेटिक आया है ना, ये डेमोक्रेटिक आया है डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए। उन्होंने कहा है कि भाई मेल इन वोटिंग, कॉन्स्पिरेसी का मतलब होता है षड्यंत्र, जैसे लाहौर कॉन्स्पिरेसी, लाहौर षड्यंत्र। तो उनका कहना है कि भाई जो डेमोक्रेटिक पार्टी है, मेल इन वोटिंग इस पार्टी का षड्यंत्र हो सकता है, मेल इन वोटिंग में धोखाधड़ी होने की संभावना है। हालांकि ये जो दावे उन्होंने किए हैं इनका कोई आधार नहीं बताया डोनाल्ड ट्रंप ने। आगे देखते हैं। गिवन दैट, देखो गिवन का मतलब होता है कंसीडरिंग, इस बात को ध्यान में रखते हुए, इस बात को देखते हुए। गिवन दैट वेल ओवर 90 मिलियन वोट्स हैव बीन कास्ट, अब देखो यहाँ पे पैसिव बना दिया है, हैव बीन कास्ट, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि ओवर का मतलब इससे भी ज्यादा, कि 90 मिलियन से भी ज्यादा वोट जो है वो डाले गए हैं, ऑलरेडी डाल दिए गए हैं ऑलरेडी, थ्रू किसके माध्यम से, द लेटर चैनल। अब देखो यहाँ पे लेटर चैनल है ना, क्या मतलब हुआ लेटर चैनल का। अभी थोड़ी देर पहले जो ऊपर की हमने लाइन में बात की थी ना, उनमें हमने बात की थी कि भाई वोट डालने की जो प्रक्रिया है, तो यहाँ हम कहना चाहते हैं कि भाई मेल इन वोटिंग के माध्यम से, है ना, यहाँ पे चैनल का मतलब है किस माध्यम से, तो मेल इन वोटिंग के माध्यम से 90 मिलियन से भी ज्यादा वोट जो है वो डाल दिए गए हैं। एंड दैट फार मोर रिपब्लिकन्स एंड ट्रंप सपोर्टर्स
आर लाइकली टू वोट इन पर्सन ऑन November 3 एंड दैट फार मोर रिपब्लिकन्स एंड ट्रम्प सपोर्ट। अब देखो एडिटोरियल क्या कहना चाह रहा है, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। फार मोर, इससे भी कहीं ज़्यादा, ठीक है। 90 मिलियन वोट्स तो डल चुके हैं मेल इन वोटिंग के माध्यम से, ठीक है ना। अब 90 मिलियन से भी ज़्यादा जो रिपब्लिकन पार्टी को समर्थन करने वाले लोग हैं या डोनाल्ड ट्रंप के जो सपोर्टर हैं, उनकी संभावना है कि वे फिजिकली प्रेजेंट होके 3 नवंबर को वोट डालेंगे। आर लाइकली टू का मतलब है ऐसा होने की संभावना है वोट, कि भाई डोनाल्ड ट्रंप के जो सपोर्टर्स हैं ना वो वोट डालेंगे इन पर्सन। इन पर्सन का मतलब है खुद प्रेजेंट होकर ऑन November 3, 3 नवंबर को जो वोट डालेंगे ना, तो उस 3 नवंबर में डोनाल्ड ट्रंप के जो ज़्यादातर समर्थक हैं वे खुद फिजिकली प्रेजेंट होकर वोट डालेंगे। द अर्ली रिजल्ट्स विल लाइकली, अब देखो अर्ली रिजल्ट तो 3 नवंबर को चुनाव खत्म हो जाएंगे, तो जो प्रारंभिक नतीजे आएंगे, अर्ली रिजल्ट्स का मतलब जो शुरुआती नतीजे आएंगे, विल लाइकली शो, तो शुरुआती नतीजे जो आएंगे ऐसा होने की संभावना है कि शुरुआत के जो नतीजे हैं वे दिखाएंगे, क्या दिखाएंगे, अ सिग्निफिकेंट, महत्वपूर्ण, लीड का मतलब है आगे आगे होना, फॉर मिस्टर ट्रंप। तो उसमें हमें क्या देखने को मिलेगा, देखो देखो ध्यान से समझना कि भाई एडिटोरियल ने बताया कि 3 नवंबर को जो चुनाव होंगे उनमें फिजिकली रूप से प्रेजेंट रहेंगे कौन, ट्रंप सपोर्टर और ज़्यादातर रिपब्लिकन्स जो कि डोनाल्ड ट्रंप को वोट देंगे। फिर जब प्रारंभिक चुनावों की वोट की गिनती होगी तो उन वोट की गिनती में हमें क्या देखने को मिलेगा, उन वोट की गिनती में हमें देखने को मिलेगा कि डोनाल्ड ट्रंप जो है आगे चलते हुए नजर आएंगे, डोनाल्ड ट्रंप जो है बढ़त में नजर आएंगे, है ना, ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है। इफ एज इज लाइकली, और यदि ऐसा होता है और जैसा कि होने की संभावना है, इफ एज इज लाइकली द स्केल्स स्टार्ट टिपिंग टुवार्ड मिस्टर बाइडेन। अब अगर ऐसा होता है और जिसके की होने की संभावना है कि 3 नवंबर को ये जो चुनाव होंगे इनमें रिपब्लिकन पार्टी या डोनाल्ड ट्रंप के ज़्यादातर जो है सपोर्टर्स होंगे, तो फिर ये करेंगे क्या, ये करेंगे ये कि जब ये डोनाल्ड ट्रंप को वोट देंगे और डोनाल्ड ट्रंप आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे चुनाव में, है ना, द स्केल्स का मतलब है पैमाने, स्टार्ट टिपिंग मतलब झुकना, टुवार्ड मिस्टर बाइडेन एज द मेल इन वोट्स आर टैलीड। इफ एज इज लाइकली द स्केल स्टार्ट टिपिंग टुवार्ड मिस्टर बाइडेन as the mail-in votes are tallied, the stage will be set for Mr. Trump to formally allege voting fraud। अब देखो एडिटोरियल क्या कहना चाह रहा है, थोड़ा सा ध्यान समझना। as if as is likely the scales start tipping toward Mr. Biden, कि भाई जैसे ही ये जो पैमाना है ना, स्टार्ट शुरू कर देता है, मतलब यहाँ पे देखो क्या है, स्टार्ट टिपिंग टुवार्ड, टिपिंग का मतलब यहाँ पे झुकना, टुवार्ड मिस्टर बाइडेन एज द मेल इन वोट्स आर टैलीड, टैलीड का मतलब है यहाँ पे गणना करना, कि मिस्टर जो बाइडेन जो है उनसे उनके वोटों की जब गिनती की जाएगी ना, उनके जो वोट हैं, है ना, जो कि मेल इन वोट्स हैं, उनकी जब गिनती की जाएगी तो सीधी सी बात है मिस्टर बाइडेन जो है उन मेल इन वोट्स में आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप मिस्टर बाइडेन पे ये आरोप लगा सकते हैं कि देखो मेल इन वोटिंग जो है, मेल इन वोटिंग जो है वह जो बाइडेन की तरफ झुकी हुई है। क्यों, क्योंकि मेल इन वोट्स में जो है जो बाइडेन जीतते हुए नजर आ रहे हैं। द स्टेज विल बी सेट फॉर मिस्टर ट्रंप, मिस्टर ट्रंप के लिए इस बात का मंच तैयार हो जाएगा टू फॉर्मली अलीज, कि वे जो है औपचारिक रूप से आरोप लगा सके, अलीज मतलब किसी पे आरोप लगाना, वोटिंग फ्रॉड, कि वे जो है वोट में धोखाधड़ी हुई है, इस बात का आरोप मिस्टर ट्रंप मिस्टर जो बाइडेन पे लगा सकें, इस बात का मौका उन्हें मिल जाएगा। एंड एस्केलेट द मैटर, और मामले को ऊपर बढ़ाना, एस्केलेट का मतलब है और मामले को बढ़ा देना, है ना, मामले को तूल देना, एंड एस्केलेट द मैटर, और ये जो मैटर है पूरा की पूरा मामला है इसको वे और ज्यादा बढ़ा देंगे, है ना, टू द सुप्रीम कोर्ट, की मामले को ये सुप्रीम कोर्ट तक भी ले जा सकते हैं। देखो एडिटोरियल ने सीधी सी इतनी सी बात बताई है कि 3 नवंबर को जो चुनाव होंगे, फिजिकल चुनाव होंगे, है ना, उसमें क्या होगा कि ज़्यादातर पूरी की पूरी संभावना है उन चुनावों में जो है डोनाल्ड ट्रंप जीतेंगे, है ना। 3 नवंबर को जो चुनाव होंगे उनमें डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक ज़्यादा होंगे, है ना, तो उनमें डोनाल्ड ट्रंप जीतेंगे। फिर जब मेल इन वोटिंग, जो कि 90 मिलियन से ज़्यादा मतदाता अपना वोट मेल इन के माध्यम से डाल चुके हैं, इनकी जब गिनती होगी तो उन गिनती में जो बाइडेन जीतते हुए नजर आएंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप ये कह सकते हैं कि देखो जब फिजिकल वोट हुआ तो मैं जीता, और यहां पर जब मेल इन वोटिंग हुई उसमें जो बाइडेन जीत रहे हैं, इसका मतलब यह है कि जो बाइडेन ने धोखाधड़ी की है, डेमोक्रेटिक पार्टी ने धोखाधड़ी की है। ऐसा कहते हुए मिस्टर ट्रंप जो है मामले को और ज्यादा बढ़ा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट तक ले जा सकते हैं। अब ध्यान देखना, अब ये जो सुप्रीम कोर्ट है ना, ये भी जहां तक है रिपब्लिकन पार्टी के अंडर कंट्रोल में। अ कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के लिए कहा जा रहा है कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जो ऐसा कोर्ट है दैट डिड नॉट हेजिटेट, जो बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाया, हेजिटेट मतलब हिचकिचाना, टू रूल ऑन का मतलब है फैसला देना, द 2000 इलेक्शन फेवरिंग का मतलब है पक्ष लेते हुए रिपब्लिक पार्टी के
जॉर्ज डब्ल्यू बुश कि भाई सुप्रीम कोर्ट में अगर मामला चला गया ना तो सुप्रीम कोर्ट तो ऐसा कोर्ट है जो कि तनिक भी नहीं हिचकिचाया 2000 के इलेक्शन में जॉर्ज डब्ल्यू बुश का फेवर करने में, जो कि रिपब्लिकन पार्टी के थे। तो इसी तरह से एडिटोरियल कहना चाहता है कि अगर ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया तो फिर से डोनाल्ड ट्रंप जो कि रिपब्लिकन पार्टी के हैं उनका ही फेवर जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लिया जाएगा, इस बात की उम्मीद है। गिवन दैट, इस बात को ध्यान में रखते हुए, द रिपब्लिकन कंट्रोल्ड सीनेट, जैसे भारत में संसद होती है और संसद में 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, इसी तरह से अमेरिका के एक सदन का नाम है सीनेट, और वो सीनेट जो है कंट्रोल में है किसके? रिपब्लिकन लोगों के, यानी कि रिपब्लिक पार्टी के ज़्यादातर कैंडिडेट जो है वे सीनेट में हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि जो सीनेट है वह रिपब्लिकन पार्टी के कंट्रोल में है। तो गिवन दैट द रिपब्लिकन कंट्रोल सीनेट, तो इस सीनेट ने क्या किया अभी हाल ही में, रिसेंटली अभी हाल ही में, रश्ड, जल्दबाजी दिखाना। तो सीनेट ने जो है जल्दबाजी दिखाई। किस चीज में जल्दबाजी दिखाई? टू फिल एन एम्प्टी सीट ऑन द कोर्ट, कि भाई ये जो सुप्रीम कोर्ट है इसमें अभी हाल ही में एक सीट खाली हुई थी जज की, तो उस जज की सीट को भरने में, एम्प्टी का मतलब है वो जो खाली जज की सीट थी, उस खाली जज की सीट को भरने में बहुत ही ज्यादा तीव्रता दिखाई। किसने? रिपब्लिकन पार्टी ने, है ना, सीनेट ने। विथ कंजर्वेटिव जज, देखो कंजर्वेटिव का मतलब होता है जो कि रूढ़िवादी हो, जो कि जो कुछ चला आ रहा है उसे वैसा ही चलने दे, है ना, जो कि परिवर्तन का विरोधी हो। तो एक कंजर्वेटिव जज है जिनका की नाम है एमी कॉनी बैरेट, है ना, इनको चुन लिया गया किसके द्वारा? रिपब्लिकन पार्टी के द्वारा, सीनेट के द्वारा, बहुत ही जल्दबाजी में। द 6-3 मेजोरिटी ऑन द कोर्ट फेवरिंग कंजर्वेटिव्स। अब देखो एडिटोरियल क्या कहना चाह रहा है, द 6-3 मेजोरिटी ऑन द कोर्ट फेवरिंग कंजर्वेटिव्स मे वेल हैव अ बियरिंग इन सच एन इवेंचुअलिटी। अब एडिटोरियल ये कहना चाहता है कि अगर फाइनली डोनाल्ड ट्रंप ने आरोप लगाया जो बाइडेन पे कि मेल इन वोटिंग में फ्रॉड हुआ है और मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, तो सुप्रीम कोर्ट में अभी हाल ही में जो जज बनाया गया है वो बनाया गया है कंजर्वेटिव पार्टी का, और उसे बनाने में योगदान दिया है रिपब्लिकन पार्टी ने। ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है। तो अब जो सुप्रीम कोर्ट है वहां पे 6-3 मेजोरिटी है, द कोर्ट फेवरिंग कंजर्वेटिव्स, की भाई कंजर्वेटिव जो है उनका फेवर करते हुए। तो इसका क्या परिणाम हो सकता है? शायद मे वेल हैव अ बियरिंग, हैव अ बियरिंग का मतलब है प्रभाव डालना। तो कुल मिला के सुप्रीम कोर्ट जो है वो प्रभाव डाल सकता है अगर ऐसा होता है, इवेंचुअलिटी मतलब अगर फाइनली ऐसा होता है तो सुप्रीम कोर्ट जो है वह डोनाल्ड ट्रंप का, रिपब्लिकन पार्टी का ही पक्ष लेगा। ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है। आगे देखते हैं। ओनली अ स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस बाय मिस्टर बाइडेन, कि ओनली अ स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस बाय मिस्टर ऑन इलेक्शन डे, कि भाई ये जो 3 नवंबर को ये जो चुनाव होंगे, है ना, ओनली अ स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस बाय मिस्टर बाइडेन ऑन इलेक्शन डे, कि भाई ये जो इलेक्शन डे यानी कि 3 नवंबर को जो चुनाव होंगे उनमें अगर मिस्टर बाइडेन, जो बाइडेन अगर जो है जबरदस्त प्रदर्शन करते हैं, टू ऐड टू द अर्ली वोटिंग लीड्स विल ऑब्विएट, कि वे इतना अच्छा प्रदर्शन करें 3 नवंबर को कि अर्ली जो वोटिंग होगी उन अर्ली वोटिंग में भी मिस्टर बाइडेन ही डोनाल्ड ट्रंप से आगे रहे, तब जाके ये संभावना बनती है। विल ऑब्विएट दिस पॉसिबिलिटी, ऑब्विएट का मतलब है दूर करना, टालना, तब ये संभावना से बचा जा सकता है ना, ऑब्विएट का मतलब है तब इस संभावना को टाला जा सकता है। कौन सी संभावना को? ये जो डोनाल्ड ट्रंप के पास एक संभावना है कि डोनाल्ड ट्रंप मिस्टर जो बाइडेन पे मेल इन फ्रॉड वोटिंग का आरोप लगा सकते हैं, तो ये आरोप लगाने की जो पॉसिबिलिटी है इसको अगर हमें समाप्त करना है, इससे अगर हमें बचना है, तो उसके लिए जरूरी है कि मिस्टर बाइडेन 3 नवंबर को होने वाले चुनाव में जो है लीड करें, है ना, जबरदस्त तरीके से जीते, तब डोनाल्ड ट्रंप के पास कोई ऑप्शन नहीं रह जाएगा मिस्टर जो बाइडेन पे ये आरोप लगाने का कि हाँ मेल इन वोटिंग में जो है फ्रॉड हुई है, मेल इन वोटिंग में जो है फ्रॉड हुआ है। तो ये था हमारा आज का सेकंड एडिटोरियल, है ना। थोड़ा सा ध्यान देकर पढ़ेंगे ना, थोड़ा सा, क्योंकि पॉलिटिकल था ये थोड़ा सा और थोड़ी सी उलझी हुई बातें थी, तो लेकिन फिर भी अगर ध्यान देकर पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा।